लगातार दबाव बनाया, मेयर से बात किया, नगर आयुक्त से बात किया कि सरकार खाली हमको लॉलीपॉप दे करके चटाने का काम कर रही है। रजिस्ट्रेशन तो हम लोग करा दे रहे हैं, बैंक में जाने के बाद 4 बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। और हमें तो पहले बहुत गर्व होता था कि हम मुख्यमंत्री का शहर है, लेकिन आज तो लगता है कि मुख्यमंत्री का कहर है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो पहला लाठी पटरी व्यवसायियों पे ही गिरता रहा है। तुझसे नहीं मिलने का इरादा तो था, लेकिन तुझसे न मिलेंगे ये कसम भी नहीं खाते। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। बच्चे भी गरीबी को समझने लगे शायद, अब जाग तो जाते हैं पर सहरी नहीं खाते। नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर के रेलवे स्टेशन के पास खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ये रेलवे स्टेशन की सड़क है और इस वक्त हमारे साथ जो हैं उनका हम आपसे परिचय करा देते हैं। ये परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा परिचय हम इनका दे देते हैं। सुधीर झा जी हैं, पटरी व्यापारी संघ है जो सड़क के किनारे ठेला कुमचा लोग लगाते हैं, उनका एक संगठन है, उनके लिए संघर्ष करते हैं। आइए इनसे जानते हैं, तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि लॉकडाउन में उन लोगों की क्या परिस्थिति रही जिन्होंने सड़क किनारे अपना रोज़गार शुरू किया और सारी चीज़ें शुरू की। किसी तरह से वो सर्वाइव कर रहे थे, रोज़ कुआं खोद रहे थे, रोज़ पानी पी रहे थे। तो उनकी स्थिति क्या हुई लॉकडाउन में, और लॉकडाउन खुलने के बाद यानी अनलॉक में उनकी स्थिति अब क्या है। स्वागत हमारे चैनल में सुधीर जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको पहले कि आप आज पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि पूरे लॉकडाउन में अभी तक किसी मीडिया ने गरीबों और पटरी व्यवसायियों का दर्द जानने का प्रयास नहीं किया। हाँ, लॉकडाउन के दौरान आप ही के तरह रेडियो मंत्रा ने गरीब पटरी व्यवसायियों की बात हरदम रखने का प्रयास किया। आज आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबों का दर्द इनके बीच में आए हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते हैं कि आज के डेट में बड़े व्यापारियों का दशा जब खराब है तो छोटे व्यापारी जो प्रतिदिन रोज़ कुआं खोदता है, रोज़ पानी पीता है, आज के डेट में अगर उसकी एक दिन दुकान बंद होती है तो कल उसके पास दुकान लगाने का पैसे की व्यवस्था नहीं होता है, क्योंकि उसका सामान भी लगभग ख़राब हो जाता है। जब 2-3 महीने उसके दुकान लगातार लॉकडाउन में बंद हुए तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि जब ठेला जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। महीने 2 महीने के अंदर ठेले की स्थिति ये हो गई कि टायर से लेके रिम तक सब सड़ने लगे। हम अपील करेंगे कि जरा ठेले को दिखा लें, हमारे सहयोगी जो हैं। आप देखिए यहाँ पर में लोगों ने बंद पड़े हैं का दिन है और आप देख सकते हैं सारे में टायर नए लगाए गए हैं, फिर जाकर के वह दुकानें खुल पाई हैं, क्योंकि वह टायर पुराने हो चुके थे, वह ख़राब हो गए। सब लोग नया नया लगा करके तब जाके किसी तरह ऐसा कोई ठेला नहीं रहा कि जो 3 महीना खड़ा होने के बाद फिर से पुनः उसको नए तरीके से मरम्मत नहीं कराना पड़ा। एक तो इनके पास खाने की दिक्कत, एक तो इनके पास फिर जो दुकान थी वो भी सड़ गई, गुमती अगर थी तो गुमती सड़ गई, सामान अगर उसमें थे तो सामान सड़ गए। तो स्थितियां निश्चित रूप से इनके इतना दैनिक किसी के नहीं हुए। दूसरी चीज़, आज तक जितनी भी उस दौरान सरकार की आई योजना, जैसे पटरी व्यवसायियों के लिए सरकार ने घोषणा कर दिया कि 1000 रुपया पटरी व्यवसायियों को लॉकडाउन में हम उनको देंगे। घोषणा तो हुआ लेकिन इनके पास कहीं तक नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि गोरखपुर नगर निगम ने इसके लिए, मैंने जब प्रेशर बनाया, लगातार दबाव बनाया, मेयर से बात किया, नगर आयुक्त से बात किया तो चला, लेकिन हुआ क्या, उस दौरान भी इन लोगों ने, नगर निगम की यह व्यवस्था रही कि पटरी व्यवसायियों को 2 से 1% दिया और आधा फर्जीवाड़ा ही कर दिया। उसमें भी इनके पास पूरी व्यवस्था नहीं पहुंच पाई। गोरखपुर में पटरी व्यवसायियों की लगभग आबादी 20,000 से ऊपर है, जबकि इनके पास 1% लोगों के पास भी वह पैसा सरकार का योजना नहीं जा पाया। आज आप देख लीजिए, सरकार ने फिर दूसरी योजना लागू की। जब सरकार योजना लागू करती है हम बहुत खुश होते हैं कि सरकार हमारे बारे में सोच रही है, लेकिन जब वो योजना ज़मीन पे नहीं आता है तो उसी तरीके से हम दुखी होते हैं कि सरकार खाली हमको लॉलीपॉप दे करके चटाने का काम कर रही है। और आप देखिए, फिर दूसरी योजना सरकार ने दी कि 10,000 रुपया बिना लोन गारंटी योजना दी है, उसमें जो है सरकार द्वारा घोषणा हुआ। तो हमें ये लगा कि सरकार यह घोषणा कर रही है तो कम से कम जो इनके ठेले सड़े हैं, बिना गारंटी योजना अगर लोन भी मिल जाएगा तो कम से कम वो पटरी दुकानदार का दुकान
चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, दोबारा शुरू हो जाएगा। आज स्थिति है कि 8 महीना, लगभग 7 महीना 8 महीना होने जा रहे हैं। योजना के घोषणा हुए लगभग 5 से 6 महीने हो गए, अभी तक इन तक कोई योजना नहीं पहुंचा, जबकि मेरा लगातार इस पे आंदोलन और सत्ता चल रहा है। आप देखिए, पहले इन लोगों ने किया, पहले तो योजना लागू किया, इसके बाद इन्होंने प्राइवेट बैंकों को सौंप दिया, तो फिर हम लोग उस पर आंदोलन किए कि जब सरकार हमको ब्याज ही लेगी तो कौन सा योजना भाई, जब हमसे सरकार ब्याज लेगी 10,000 रुपये एक तो दे रही है लॉकडाउन में मदद के नाम पे, तो हमसे कौन सा योजना, जबकि हमारा खुद आधार और तमाम पेपर जमा करके सरकार वैसे ही ब्याज पे हमको 25,000 रुपये दे देती थी। तो सरकार जब 10,000 रुपया देगी तो क्या मतलब है, कम से कम उसका ब्याज छूट वगैरह नहीं है। पहले उसमें ब्याज और छूट नहीं था, लेकिन अब इधर जब हम लोग आंदोलन किए फिर से, तो उसमें अब आदेश आया है, प्राइवेट बैंकों को हटा दिया गया, अब जितने भी सरकारी बैंक हैं उनको निर्देशित किया गया है देने के लिए। लेकिन आज भी स्थिति वही है, बैंकों की स्थिति ये है कि इनके रजिस्ट्रेशन तो हम लोग करा दे रहे हैं, बैंक में जाने के बाद 4 बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। सरकार सिर्फ बोल रही है, नीचे जमीनी स्तर पे कुछ नहीं उतर रही है। और जबकि वर्तमान में स्थिति गरीबों के साथ ये हो चुका है, अगर सरकार की रवैया यही रही और अगर इनके योजनाओं को अगर इन तक लाभ नहीं पहुंचा या इनके बारे में विचार नहीं की, तो इनके पास आत्महत्या और मरने के सिवा, भीख मांगने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा। जबकि माना जाए, अभी तक तो सरकार बहुत कहती थी, हमारे देश में लोगों को लगता था कि पूंजीपतियों के द्वारा ये देश चलता है, लेकिन आज यह तय हो गया कि किसान गरीब मजदूरों से देश चलता है, क्योंकि आज 6 महीने के अंदर सारे पूंजीपति सड़क पे आ गए, लेकिन आज भी जो है किसान और मजदूर और गरीब संघर्ष करके कहीं ना कहीं जीने और खाने का काम कर रहा है। चलिए, ये संघर्ष कर रहे हैं और जीने और खाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनके संघर्ष को कितना प्रोत्साहित आपने किया? चूँकि आप पटरी व्यापारी संघ के नेता हैं, आपने लॉकडाउन के दौरान इनकी क्या मदद करने का प्रयास किया और सरकार के से आप इनके लिए और क्या मांगते हैं? पहला चीज़ तो लॉकडाउन के दौरान सरकार ने जो 1,000 रुपये की योजना दी, उसकी लगातार हम लोगों ने प्रयास किया कि इनको योजना का लाभ मिला, और प्रयासरत में हम लोग कुछ ना कुछ लोगों को योजना का लाभ दिलाए। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि सरकार को इनके बारे में क्या सोचना चाहिए, एक तो पहला चीज़, सरकार जो 10,000 रुपया लोन ही अगर दे रही है, तो बिना गारंटी योजना जिस तरीके से 2.5 लाख रुपए पहले देती थी, उसमें सब्सिडी भी दिया करती थी, तो वही योजना इन लोगों को कर देना चाहिए। कम से कम 1.5-2 लाख रुपए आप दीजिए, भले आप सब्सिडी मत लीजिए, बैंक से अगर ब्याज भी लेना है तो 2 लाख रुपए का ब्याज भी आप ले लीजिए, लेकिन आप इनको अगर पूंजी अच्छी देते हैं तो कम से कम इनकी दुकान सही से चलेगी। क्योंकि आप देख लीजिए, यह दुकान में पूंजी लगाए, 5 से 6 दिन हुआ, 5 से 6 दिन के बाद स्थिति है कि शनिवार रविवार लॉकडाउन हो जाता था, तो ज्यों इनके अंदर दुकान के 2 रुपये रोजगार चला, तब तक इनकी फिर दुकान बंद। दूसरी चीज़, वर्तमान में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी इनके प्रति रवैया नहीं ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब देखो तब लाठी लेके मारना, डंडा लेके मारना। हमारे पास निरंतर शिकायत आता रहता है, जिसको लेके हम लगातार इस पे जो है अधिकारियों से भी वार्ता कर रहे हैं। आइए जरा इनसे भी बात करते हैं कि इनकी क्या इनका क्या कहना। थोड़ा सा आप सुधीर जी इन लोगों के साथ आइए, चूँकि आप इनके लिए संघर्ष करते रहते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कितने दिन से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? यहाँ दुकान कम से कम 20 साल से लगा रहे हैं। 20 साल से? जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोरखनाथ के पीछे रसूलपुर के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे 20 साल से दुकान चला रहे हैं, तो क्या क्या बेचते हैं आप? यहाँ पर बस चाय वो बेचते हैं। अच्छा। इसमें क्या है, खैला भी हम लोग मर रहे हैं अप डाउन के लिए। लॉकडाउन होने के बाद से वही हमारा 2 दिन दुकान 4 दिन चलता है, 2 दिन बंद हो जाता है। 2 दिन 4 दिन दुकान चलता है, 2 दिन बंद हो जाता है। तो ये बताइए, जब लॉकडाउन पहला लगा था 21 दिन का, जी, तो कितना आपको नुकसान हुआ? कैसे? बहुत नुकसान हुआ हम लोग को, पटरी भाग गए, खैला भी न मर गए हम लोग। इतना नुकसान हुआ कि यहाँ तक ये 1 कैरेट 2 कैरेट दूध लेते थे, आज 5 पीस दूध लेते हैं। ऐसी स्थिति है। जहाँ 12 कैरेट 14 कैरेट में दूध बेचता था, वहाँ 2 कैरेट 3 कैरेट दूध बेचता हूँ। इस लॉकडाउन के वजह से तो सारा एक जो भी लोग हैं सब लोग बेकार हो गए हैं, मतलब बेरोजगार हो गए। न सरकार कही थी 1,000 रुपया मिलेगा, आज तक मिला नहीं। उसका रजिस्ट्रेशन कराने जाइए तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, कहती है 10,000 रुपया मिलेगा, फार्म भरवा ली, आज तक कुछ मिला नहीं। कहीं रोजगार तो मिलता लोन सरकार दे रही है, तो उसके लिए सरकार कहाँ सर लोन दे रही है? खाली लॉलीपॉप तो दिखा रही है, कह रही है आपको लोन मिलेगा। हम तो 6 साल से घूम रहे हैं कि हमको लोन मिल जाए, हमको अपना बिजनेस कर लें, आज तक तो कुछ मिलता ही नहीं है। आइए हम सुधीर जी के पास चलते हैं, जो पटरी व्यापारियों के लिए, पटरी व्यवसायियों के लिए संघर्ष करते हैं। सुधीर जी, ये एक सवाल हमारा ये था
कि सरकार कहती है, इन्होंने कहा जैसा कि सरकार तो कहती है कि लोन देंगे लेकिन लोन देती नहीं है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था बने, चूँकि हर चीज़ के लिए कैंप सरकार लगा देती है, नहीं, तो ऐसी कोई लगातार हमारा नगर आयुक्त से वार्ता भी हो रही है। नगर आयुक्त साहब से इस संदर्भ में मेरी बात भी हुई है और दिक्कतें इसलिए भी आ रही है क्योंकि पटरी व्यवसायियों को शुरू में इतना दौड़ाया गया, जैसे आपने उनसे सुना होगा कि पहले लोगों ने एक बार जमा करा दिया फार्म कि 1-1 हज़ार रुपया देंगे, फिर इसके बाद में हुआ, फिर कुछ जो है रजिस्ट्रेशन कराए गए, तो फिर पहले फार्म से रजिस्ट्रेशन कराए गए, फिर उनको निरस्त कर दिया गया, फिर ये कहा गया कि ऑनलाइन होगा। तो कहीं ना कहीं से पटरी व्यवसायियों को इतना दौड़ाया गया और पटरी व्यवसायी इतने डिस्टर्ब हो गए कि स्थिति ये बनी है कि आज के डेट में वो कंफ्यूज है कि हम कौन सा रजिस्ट्रेशन कराएं। तो उसको लेकर के हमारी बात हुई है और हम लोगों का प्रयास ये है कि हर जगह कैंप लगा करके और किया जाए। और नगर आयुक्त साहब से इसमें भी हमने बात की है कि जैसे हो क्या रहा है कि रजिस्ट्रेशन तो हो गई, बिना गारंटी योजना में लोन इनको देना है, लेकिन हर बैंक की स्थिति ये है कि लगातार कहीं ना कहीं से पटरी व्यवसायियों को दौड़ाने का काम करे। इसकी शिकायत निरंतर आ रही है। इस संदर्भ में जल्दी मैं जिलाधिकारी महोदय से मिलकर वार्ता भी करने वाला हूं कि इस पर एक ठोस कदम उठाया जाए। इससे पहले हमारी नगर आयुक्त साहब से वार्ता हुई थी इस मामले में, तो उन्होंने बाकायदे हर प्रमुख सचिव से आपको लिखा लेटर और उसके दौरान उन्होंने वहाँ शासन से आदेश आया हर बैंकों को कि हाँ हर पटरी व्यवसायियों को लोन दिया जाए। तो कुछ बैंक तो देना शुरू कर दिए, लेकिन अभी भी कुछ बैंक जो है उसमें तमाम तरीके से पटरी व्यवसायियों को दौड़ा रहे हैं और उस पर जो है हम लोग जल्दी ही एक वार्ता करेंगे। मुख्यमंत्री का शहर है, मुख्यमंत्री के शहर का होने का कुछ लाभ नहीं मिल रहा है पटरी व्यापारियों को, पटरी व्यवसायियों को? अब आप तो चूँकि मीडिया कर्मी हैं और आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं, और हमें तो पहले बहुत गर्व होता था कि हम मुख्यमंत्री का शहर है, लेकिन आज तो लगता है कि मुख्यमंत्री का कहर है। क्योंकि आप देखिए आज के डेट में मुख्यमंत्री का कहर आपको दिख रहा है। जब भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो पहला लाठी पटरी व्यवसायियों पे ही गिरता रहा है। आज जितनी भी व्यवस्थाएं हैं आप देख लीजिए, रेलवे स्टेशन की स्थिति थी, यहाँ पे हजारों पटरी व्यवसायी दुकान लगा के अपनी जीवन यापन करते थे। आज की स्थिति आप देख लीजिए कि 2, 4, 10, 20, 25, 50 पटरी वाले ही खाली दिख रहे हैं। तो यह हम लोगों को भी एक बहुत गर्व हुआ था कि गोरखपुर में जब आदरणीय मुख्यमंत्री से गोरखपुर में पटरी व्यवसायियों का विकास होगा, क्योंकि पटरी व्यवसायियों का दर्द इससे पहले योगी आदित्यनाथ जी ने देखा है। अब जब मुख्यमंत्री बने तो हम लोगों को बड़ा आशा हुआ, क्योंकि पटरी व्यवसायियों को फेरी नीति के तहत जब आंदोलन होती थी तो उस आंदोलन में कहीं ना कहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी कभी न कभी शामिल भी हुआ करते थे। लेकिन आज तो वो माननीय सांसद थे, जैसे आज यही तो रोना है कि जब मुख्यमंत्री जी बने आदरणीय सांसद जी, तो पहले सबसे ज़्यादा अगर पड़ाका फूटा था तो मालमेला में फूटा था। जब तक वह सांसद थे तो रोज़ धरना देते थे मालमेला के लिए कि वहाँ पे एक दिया नहीं बुतने देंगे, और जब मुख्यमंत्री हुए तो सारी दिया उन्होंने स्वयं बुताया। जब वह सांसद थे तो इसी तरह पटरी व्यवसायियों के लिए भी कहा करते थे। आज स्थिति है कि पटरी व्यवसायी सड़क पे है। हाँ, आज के डेट में हम लोगों का बड़ा संघर्ष और बड़ा आंदोलन के बाद, मुख्यमंत्री के गृह जनपद होने के बाद 2007 की फ्री नीति 2013 में लागू करने के बाद भी आज तक चिन्हित होने के बाद जब भी आते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी दो ही चीज़ कहते हैं, आप मीडिया कर्मी है देखे होंगे। पहला, जब मेडिकल में भी अगर मीटिंग करेंगे तो उन्होंने कहेंगे कि पहली स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारी जाए। आप कौन से मुख्यमंत्री हैं कि रोज अधिकारियों को निर्देश करते हैं, और रोज जब आप आते हैं मीटिंग लेने तो आपको एक ही चीज़ कहना पड़ता है कि प्रशासनिक और शासनिक और सारी व्यवस्था सुधारी जाए। अगर लोग नहीं सुधार रहे हैं तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पटरी व्यवसायियों को 4 साल से लगातार आप बसाने की बात कर रहे हैं, 10 जगह चिन्हित होता है, लेकिन आज 10 पूरा इनका लगभग कार्यकाल, अब 2 ही साल रह गया। 3 साल से हम लोग खाली बसने की बात सुनते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि जब हम लोग आंदोलन करते हैं वो करते हैं तो डीएम साहब का 2 दिन दौड़ा होता है, तीसरे दिन फिर वो आंदोलन बक्से में चला जाता है। अभी आप जहाँ खड़े हैं इस पूरे पटरी व्यवसायियों को कचहरी और बस स्टेशन के सामने पटरी व्यवसायियों को सारे लोगों को जो है एडजस्ट करना था। आज 3 साल 4 साल होने जा रहे हैं, लेकिन उजड़ तो गए, लेकिन इनकी व्यवस्थित व्यवस्था नहीं की गई, खाली बस कही जाती है। तो हम इसमें कोई गुरेज नहीं रखते हैं कहने में कि पहले हमें गर्व था कि ये मुख्यमंत्री का शहर है, लेकिन आज मुझे इस बात का अफसोस है कि ये मुख्यमंत्री का है। चलिए, आपदा को अवसर में बदलने की प्रधानमंत्री ने बात कही थी, भाई साहब ने आपदा को अवसर में बदला है। चाचा, इसके पहले कहाँ दुकान लगाते थे और किस चीज़ की दुकान लगाते थे? यही लगाते हैं। किस चीज़ की दुकान लगाते थे? पन्नी। पहले पन्नी बेचते थे। हाँ, और अब मास्क भी बेच रहे हैं। आज बेच रहे हैं, क्या करें, एक पैसे से परेशान है, दाल रोटी नहीं चल पा रही है। तो पन्नी बेचत रहला चाचा, कितना कमा लेते रहला? 150-200 रुपया कमा लेते थे। अब मास्क बेच के कितना कमा लेते? मास्क बेच के यही है कि 60-70 रुपया कमा ले रहे हैं। तो मतलब कमाई कम हो गई? कमाई बहुत कम हो गई। 1 पन्नी 2 पन्नी बिक रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं चाचा? रुस्तमपुर आजाद चौक के। आजाद चौक के रहने वाले हैं। दाल रोटी नहीं चल पा रहा है, भुखमरी की हालत हो गई।
6 महीने से हम लोग बैठे हुए हैं। एक यात्री नहीं है स्टेशन पे। यात्रियों से हम लोगों का धंधा है, कोई पन्नी बिक नहीं रहा तो मजबूरी में इसको लगाना पड़ा। अब बताइए 6 महीने। ठीक चीज़ है, मास्क बेचिए, लोगों को सुरक्षित कीजिए, लेकिन रोजगार भी चलना चाहिए। तो रोजगार चलाने के लिए कोई दूसरा विकल्प भी तलाश रहे हैं कि मास्क और पन्नी के भरोसे पड़े हुए हैं? नहीं, हमारा तो ये पुराना काम है पन्नी का। मास्क तो ये जब तक है मजबूरी में लगाए हुए हैं, कर ये तो हमारा पुराना काम है ये पन्नी बेचना। तो लॉकडाउन जब रहल है शुरुआत में, हाँ, तो कैसे कमाई धमाई चलल, कहाँ से दाल रोटी यहीं से चल रहा था पन्नी तो से। बंद रहल पूरा कुल? ट्रेन बंद हो गया। हाँ, पन्नी तो कैसे चलल जिंदगी? वही किसी तरह चलाया गया। अब फिर उसके बाद जब नहीं चल पाया तो इसको लगाया गया मजबूरी में, इसी से किसी तरह चल रहा है। तो ये मजबूरियां हैं लोगों की। और आइए फिर चर्चा करते हैं सुधीर जी से। सुधीर जी, इनके लिए फिर कुछ विकल्प सरकार नहीं निकाल रही है कि कैसे क्या किया? पैसा कुछ नहीं मिला, केवल 1000 ठीक रुपया है। एक टाइम मिला था। एक किस्त अब 1000 मिला था? हाँ, एक किस्त। ठीक चाचा, फिर इनसे पूछते हैं ये आपका आज- पैसा दिलवाएंगे? आज की जो स्थिति है, तो हम लोग आपके माध्यम से अगर शासन प्रशासन को अगर रियल में पटरी व्यवसायियों के लिए अगर कुछ करना है, या ज़मीन स्तर पे अगर इनका कोई कार्रवाई अगर लगता है कि यहाँ पटरी व्यवसायियों के लिए कोई योजना आना चाहिए, तो सर्वप्रथम पटरी व्यवसायी जो उजड़े हैं, जहाँ भी उजड़े हैं, जिस तरीके के भी उजड़े हैं, उनकी व्यवस्थित व्यवस्था के लिए पहल सरकार को उठाना चाहिए। और कम से कम शासन प्रशासनिक स्तर पे पटरी व्यवसायियों का कहीं भी उत्पीड़न और शोषण इस समय एकदम नहीं होना चाहिए। जबकि आप मीडिया कर्मी आप देख रहे होंगे, जब से लॉकडाउन लगा, एक तो इनके साथ रोजी रोटी की सवाल आ गई, दूसरी चीज़ यह जब भी दुकान लगाने निकले तो इनके साथ उत्पीड़न और शोषण भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, जो लगातार निरंतर जो है हम लोग पास शिकायत आता है, हम लोग जाते हैं, फिर रुकता है, फिर जाते हैं, फिर होता है, तो लगातार ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो प्रशासनिक रूप से पहला चीज़ एक माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देशित करना चाहिए कि कभी कोई गरीब पटरी व्यवसायी को कोई पुलिस प्रशासन से लेकर शासन तक कोई भी इस समय कम से कम कोरोना काल में कोई उत्पीड़न ना करे, जिससे यह सुरक्षित रूप से अपनी दुकान लगा सके और 2 रुपये की रोजी रोटी व्यापार कर सके। दूसरी चीज़ इनके अंदर दिक्कत ये है, जैसे शनिवार रविवार पहले 2 दिन लॉकडाउन होता था, तो पता चला ये 4 दिन अपना व्यापार किए, जब तक थोड़ा सा व्यापार स्टैंड हुआ तब तक जो है इनका शनिवार रविवार बंद हो गया। अब जो ठोला वाला कच्चा सामान बनाता है तो उसको आधा ये परेशानी रहती थी कि अगर शनिवार को माल शुक्रवार को बच गया तो शनिवार रविवार बंद है तो उसका नुकसान हो गया। पता चला 5 दिन में उसने जितना कमाया नहीं, अगर उसका सामान बच गया तो वो ऐसे ही खत्म हो। तो ये सब चीज़ें दिक्कतें आ रही थी। हाँ, एक दिक्कत इन्होंने आज ख़त्म कर दिया कि हाँ शनिवार को लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, रविवार सिर्फ एक रहा, तो उससे कुछ ना कुछ इनको राहत मिलेगी। लेकिन दूसरा चीज़, जो पटरी व्यवसायियों का लोन का योजना है, तो पटरी व्यवसायियों को डायरेक्ट बैंकों से होना चाहिए कि ये अगर लोन लेना चाहते हैं, अगर यह 10,000 लेना चाहते हैं जो बिना गारंटी योजना हो वो लें। दूसरी चीज़, अगर इनकी व्यापार सही है या इनको ज़रूरत है तो यह 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जो ढूढ़ा के तरह देते थे उसमें सब्सिडी देते थे, इनको सब्सिडी भी ना दें, लेकिन एक लोन अगर इनको मोजी पोटी का अगर मिलता है, तो जैसे इन्होंने बड़ी पूंजी का अगर मिलता, जैसे इन्होंने कहा कि हम प्लास्टिक की व्यापार करते थे, आज मास्क का कर रहे हैं, तो ये अपनी व्यापार भी बढ़ा सकते थे। जैसे इनके अंदर सोच कैसे बढ़ेगी, जब हमारे पास पूंजी होगा तभी हम कोई व्यापार करेंगे। तो अगर इनके पास पूंजी कुछ मिले तब तो ये कोई व्यापार का सोचेंगे। तो इस समय ये खाने के बारे में सोचेंगे, किसी और व्यापार के बारे में सोचेंगे। तो दिक्कतें ये हैं। तो अगर प्रशासन शासन को और माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है तो पहल इस पर यह करना चाहिए कि जो पटरी व्यवसायी जिस तरीके का है, अगर वह 10,000 चाहता है तो बिना गारंटी योजना लोन दे, अगर वह उससे बड़ा लोन लेना चाहता है 1 लाख चाहता है तो उसको दिए जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ कागज में तो कुछ कह दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पे कुछ हो नहीं पा रहा है। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, पता चलता है नगर निगम से रजिस्ट्रेशन करा दो तो बैंक में मामला फंसता है, बैंक से कराओ तो फिर जाकर तो ये चूंकि इनकी आबादी इतनी है तो ये मुमकिन भी नहीं है कि हर जगह जा करके हर इतने तरीके से किया जाए। तो शासन प्रशासन पे इस पर ठोस पहल होनी चाहिए। एक सवाल और था, जैसे सारा कांड तो कोरोना से हुआ, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से व्यापार व्यवसाय नौकरी चाकरी सब जाने लगी। आज की डेट में आप जीडीपी देख लीजिए, उसको तो अर्थात में बड़े बड़े अर्थशास्त्री बता रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है ये कोरोना, ये गरीबों के लिए क्या संकट बन के आया, गरीबों के लिए क्या विकल्प लाई? इनका कोई जांच हो रहा है, इनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है या कुछ इस तरह का सरकार? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि गरीबों के लिए क्या लाई। आज इस सरकार में जितनी भी नियम और जितनी भी योजना और जितनी भी व्यवस्था, दूरी बना लीजिए, जितनी भी व्यवस्था है, अगर माना जाए तो सिर्फ गरीबों के लिए सिर्फ ईश्वर है, भगवान है, अन्यथा इनके लिए कोई है नहीं। यह सड़क पे ये बताइए,
आप मास्क और सैनिटाइजर की बात करते हैं, आप क्वारंटाइन और होने की बात करते हैं। हमारे घर में एक कमरे हैं, हम लोग 6 लोग हैं, तो किस तरीके से भैया क्वारंटाइन होंगे? हमारे पास खाने का व्यवस्था नहीं, हम सैनिटाइजर कहाँ से लाएंगे? हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, हम मास्क कहाँ से अच्छे ले आएंगे? दूसरी चीज़, सरकार आज कहेगी, कल परसों कहेगी ये मास्क नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो सरकार तो पहले यही नहीं तय कर पाई हमें करना क्या है। ये है कि भगवान भरोसे सैया पार इनकी हो रही है। जैसे आपने शुरू में देखा होगा, लॉकडाउन में सरकार ने खुद रिपोर्ट किया कि 25% गरीब लगभग कोरोना पॉजिटिव या कोरोना से ग्रसित हो गए हैं जब गाँव हो जा रहे थे मजदूर। लेकिन हुआ क्या? ईश्वर ने साथ दिया, आज भी कोई मजदूर कहीं किसी तरीके से कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से यह इतना इनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता है। अगर कहा जाए, जैसे लोग पहले कहते थे कि अमेरिका में जो है इतना तेज़ी से कोरोना बढ़ा और वहाँ पे साइंटिस्ट से लेके दवा से लेकर के वेंटिलेटर से लेके बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं और जिसको लेकर के सरकार बचा ले रही है, लेकिन हिंदुस्तान मर जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहाँ कोई नहीं होता है तो हिंदुस्तान हमारा पहले 2 चीज़ से ना जाना जाता है, यह देवों और वीरों की धरती है हिंदुस्तान हमारा। और पहला चीज़, दूसरी चीज़, हम जो खाते हैं यहाँ पर में, जैसे जो ठेला वाला बेच रहा है, अगर उस ठेले वाले का अमेरिका वाला अगर टिकिया खा लेना तो एक दिन वो जीवित नहीं रह पाएगा, फूड पॉइजन हो जाएगा, मर जाएगा। जो पानी हम पीते हैं वो अगर आदरणीय और माननीय और जो लंदन में रहने वाले लोग हैं, अगर एक दिन वह पानी पी लेंगे, दूसरे दिन उनको फूड पॉइजन हो जाएगा, वह भर्ती हो जाएंगे। तो हमारा प्रतिरोधक क्षमता खुद इतना तेज रहा कि कहीं ना कहीं से वह ईश्वरीय शक्ति हमको कोरोना से लड़ने दिया और हम लोग लड़े और कहीं ना कहीं इस तरीके से गरीब पटरी व्यवसाय आज जीवित देख रहे हैं। वरना सरकार का आज भी आप जाके मेडिकल कॉलेज में देख लीजिए, मैं आपको पहले ही बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी आते हैं मीटिंग करते बस एक ही चीज़ कहते हैं कि मेडिकल व्यवस्था दुरुस्त करो। मैं आपको पहले ही कहा कौन सी व्यवस्था वो बोलते हैं और माननीय मुख्यमंत्री हैं कि जो एक बार बोलने के बाद भी दुरुस्त नहीं होता है। और आज तक लगातार मीटिंग हुई, लगातार बोले और आज तक कोई अधिकारी या किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो निश्चित रूप से इससे पता चलता है सिर्फ मौखिक वार्ताएं होती हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी होती हैं, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। और अभी तक भी इनके कहीं भी जांच करने के लिए कंटिन्यू एक व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है। इधर कुछ थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, उसमें भी कहीं से कोई प्रॉपर व्यवस्था जागरूकता के रूप में नहीं है। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये गरीबों का हाल है और सरकार की सच्चाई, जिसे सुधीर कुमार झा ने हमें बताया, जो पटरी व्यापारी संघ के नेता हैं। उन्होंने बताया कि गरीबों के लिए सरकार ने लॉकडाउन के बाद क्या किया, जो शून्य के बराबर है। और लॉकडाउन के पहले तो कुछ कहानी ही नहीं कही जा सकती। लॉकडाउन में सबसे बुरी स्थिति अगर किसी की है तो पटरी व्यापारियों की है, गरीबों की है, मजदूरों की है और किसानों की है। किसान खैर ये कह लीजिए कि जो लोग बाहर से आए वो खेती किसानी करने लगे, लेकिन स्थिति उनकी भी नहीं सुधरी है। और रही बात जो सड़कों के किनारे रह रहे हैं उनके लिए, तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, आपने सुना इनके नेता के मुंह से, इनके लिए जो संघर्ष करते हैं उनके मुंह से। तो ये स्थिति है, इसको कैसे सुधारा जाए और इसके लिए क्या किया जाए, इस पर सरकार को चिंता जरूर करनी चाहिए। आप बेधड़क न्यूज़.com देख रहे थे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। हमारे और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।